हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स चॉइस फार्मेसी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डी फार्मेसी एक बेटर ऑप्शन है या बी फार्मेसी एक बेटर ऑप्शन है। आपको किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। 10+2 आपने कवर कर लिया। सर हमें क्या डी फार्मेसी करना है या बी फार्मेसी करना है, या डी फार्मेसी के बाद हम बी फार्मेसी करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूज है। उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आज आया हूँ, स्पेशली वीडियो आपके खातिर। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक स्टडी करते हैं बी फार्मेसी क्या है और डी फार्मेसी क्या है। बी फार्मेसी एक बैचलर ऑफ फार्मेसी, एक डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सेम वाइज पढ़ा जाएगा। फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, मतलब 1 ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर रहते हैं, 4 ईयर्स के अंदर 8 सेमेस्टर रहते हैं। समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा बी फार्मेसी। और ये एक बैचलर कोर्स है। बैचलर का कोर्स अपने आप में एक अहमियत रखता है। ठीक है, ये हो गया बी फार्मेसी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक, अब डी फार्मेसी में देखेंगे। डी फार्मेसी एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 वर्ष का है, 2 ईयर्स का ये कोर्स है। यहाँ सेम वाइज नहीं रहता है, ईयर वाइज रहता है। ठीक है, ये हो गया डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब स्कोप की बात करें तो बी फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी के बाद जो है ना गाइस, आप मास्टर्स कर सकते हो, एम फार्मेसी कर सकते हो, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम लिख सकते हो, यूपीएससी हो, केपीएससी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मिनिमम डिग्री की क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। तो ये एक डिग्री कोर्स है, आप बिल्कुल आसानी से डिग्री लिख सकते हो, मतलब डिग्री के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम लिख सकते हो। ये बी फार्मेसी का फ़ायदा। इसके बाद आप इंडस्ट्री को भी जा सकते हो वर्क करने के लिए, R&D में हो गया या पैकेजिंग में हो गया, जा सकते हो। अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप फैकल्टी के फील्ड को भी चूज़ कर सकते हो आफ्टर बैचलर इन फार्मेसी। ठीक है, उसके बाद आप मास्टर्स तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये हो गया बैचलर। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट, बैचलर इन फार्मेसी के बाद आप फार्म-डी भी कर सकते हो, जो कि डॉक्टर इन फार्मेसी कोर्स है, 6 ईयर्स का लॉन्ग कोर्स है। इसके बाद आप 3 ईयर्स तक पढ़ना है आपको बैचलर इन फार्मेसी के बाद। और स्कोप भी बहुत अच्छा है बैचलर इन फार्मेसी का। गवर्नमेंट एग्जाम लिख सकते हो, हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, डी फार्मेसी की बात करते हैं। डी फार्मेसी के अंदर गाइज आप हॉस्पिटल फार्मेसी बन सकते हो, या आप अपना खुद का दुकान खोल सकते हो, वो बी फार्मेसी में भी अवेलेबल है ऑप्शन। इतना ही, ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है डी फार्मेसी के अंदर। तो सेलेक्टिव ऑप्शन है डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर। समझ में आ गया, ये हो गया स्कोप, सारा कुछ। अब मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरी राय आपको अगर पसंद आई तो ज़रूर आप उस पर तवज्जो देना। ठीक है, डी फार्मेसी एक 2 साल का कोर्स है। हाँ, मगर 2022 से यहाँ एग्जिट एग्ज़ाम का लागू हो गया है। एग्जिट एग्ज़ाम लागू हो गया है इस डी फार्मेसी के अंदर। बी फार्मेसी के अंदर नो एग्जिट एग्ज़ाम। तो डी फार्मेसी को जब भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट माना जाएगा, उसको एग्जिट एग्ज़ाम पास करना होगा। वो भी 50% मार्क्स के अंदर उसको एग्जिट एग्ज़ाम पास होना होगा। ठीक है, वो MCQs रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। 50% मार्क्स से उसको पास होना है, तब भी उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी। हाँ भाई, तू अभी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। लेकिन बी फार्मेसी के अंदर वैसा मसला नहीं है। अगर आप 8 सेमेस्टर पास कर लेंगे तो आप मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डी फार्मेसी को आप प्रिफर मत करो। अगर आपको पढ़ना है तो बी फार्मेसी पढ़ो, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी ऐसा वैसा करके वो 3 साल का कोर्स हो जा रहा है अभी, क्योंकि 2 साल तो आपको पढ़ना है। एग्जिट एग्ज़ाम वगैरह उस झमेले में 3 साल हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बैचलर ऑफ फार्मेसी आप करो, 4 साल का कोर्स है, डिग्री एक वैल्यूएबल कोर्स है। उसके बाद आप चाहेंगे तो आप मास्टर्स भी कर सकोगे। तो इसलिए मेरी राय यह है कि आप बैचलर इन फार्मेसी को प्रेफर करो दैन द डिप्लोमा इन फार्मेसी। समझ में आ रहा है जी। इसको आप वीडियो को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।